अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी के थ्रू जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जॉब्स आई थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की, तो उनके पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं, तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, तकरीबन मेरिट कितना होगा। पीपीएससी में फ़िलहाल पीएमएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जब तक पीएमएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसमें और कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। जैसे ही पीएमएस के एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, अभी ऑप्शनल्स चल रहे हैं, तो उसके बाद जो वन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी जो पीपीएससी ने एग्ज़ाम लेने हैं उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फ़ेज़ 2 होना है, आल दो के फ़ेज़ 1 कब से उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और उसके जो रिमेनिंग 2 पेपर्स हैं वो अभी तक पीपीएससी ने नहीं लिए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पीपीएससी को पहले वो वाले एग्ज़ाम्स लेने चाहिए जिसमें इंग्लिश एसे और उर्दू का पेपर होना है डिस्क्रिप्टिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो जॉब्स आई हुई हैं इनके पेपर्स भी जल्दी कंडक्ट होने हैं। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 सीट्स थी और इसी तरह से ऑडिट ऑफिसर की 56 सीट्स हैं। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ नॉलेज बेस होती है सब्जेक्ट्स रिलेटेड। 50% इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जीके पोर्शन से एमसीक्यूज़ आएंगे और 50% जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें फाइनेंस, ऑडिटिंग, एचआर और अकाउंटिंग का पोर्शन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन वहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह से पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट है जो, वहाँ से भी 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं और वो इतना लंबा एक्ट भी नहीं है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप वहाँ से पूरे 10 नंबर ले सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को डिवाइड करें। जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब को प्रिपेयर करें क्योंकि जनरल नॉलेज के पोर्शन से आप ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं। ऑडिट ऑफिसर का जो पेपर होगा उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो जॉब रिलेटेड है, तो वहाँ पर 80% जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे और 20% जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्रीज़ में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है एज अ मेजर, तो उनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, और जिन्होंने माइनर के तौर पर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए वो पहले से इन सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलें तो वो इजीली इनको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सारी तैयारी को बिल्कुल एंड टाइम पर छोड़े रखा तो फिर मेरिट कम होने के बावजूद भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट कम होने की 2 रीज़न्स होती हैं। एक ये कि पेपर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और दूसरा उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं। इस दफ़ा क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो पहले की निस्बत मेरिट और थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतने लीनियंट रहे कि आपने अपनी तैयारी को आखिरी टाइम पर छोड़े रखा तो फिर इसमें 40 नंबर भी आप नहीं ले सकेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए आपने कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। दोनों के लिए आपने तमाम सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। जनरल नॉलेज में आपने पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, दैन जियोग्राफ़ी, इसमें पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी दोनों शामिल हैं। दैन इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर, ये तमाम सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ में इंग्लिश भी। फिर जो जॉब रिलेटेड हैं उसमें फ़ाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑडिटिंग, पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट, ये तमाम पोर्शंस प्रिपेयर करने हैं। इसका मतलब ये है कि अमूमन जो आप वन पेपर जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं तो आपने उससे ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें 2 पोर्शंस आपने प्रिपेयर करने हैं। एक तो आपने जीके के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, दूसरा आपने जॉब रिलेटेड जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। तो काम करने के लिए आप लोगों के पास अभी ज़्यादा है। यही वजह है कि इसमें पेपर डिफ़िकल्ट होता है और उसकी वजह से फिर मेरिट नीचे आ जाता है। आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स कवर किए गए हों, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। सैम्पल देखकर आप ये डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको ये नोट्स लेने हैं या नहीं। और आज से अपनी तैयारी पर फोकस करें, इसको एंड टाइम पर ना छोड़ें, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा सीट्स होने के बावजूद भी एग्ज़ाम को क्रैक सिर्फ वही स्टूडेंट्स करेंगे जिन्होंने तमाम पोर्शंस की इंडिविजुअली तैयारी की होगी। क्योंकि सपोज़ कर लेते हैं कि आपने रिटन एग्ज़ाम को पास कर भी लिया है और इस दफ़ा लग यही रहा है कि अगर आपने 45 से 50 तक मार्क्स भी लिए तो आप क्रैक कर लेंगे इस एग्ज़ाम को, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम हैं। लेकिन आगे जो आपका इंटरव्यू होना है, अगर आपने कंसेप्ट्स को अभी से समझा नहीं तो उसमें फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अभी जो आप लोगों के पास टाइम है, कंसेप्ट्स को समझें और सही तरीके से तैयारी करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग के जो मेन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर एक क्रैश कोर्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में शेयर किया जाएगा, जहाँ से आपको हर सब्जेक्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर आप वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।